हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26.4.2 को मैंने इंस्टॉल करा था थर्सडे मॉर्निंग को 8:06 पे एंड आज है संडे एंड टाइम हो रहा है सुबह के 11:16 AM। तो इस वाली अपडेट को इस्तेमाल करते हुए मुझे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज मैं देने वाला हूँ इस वाली अपडेट का रिव्यू। हर चीज में ये वाली अपडेट कैसी है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हीटिंग एंड कितने बग्स इस वाली अपडेट में फिक्स हुए हैं या फिर वो वापस से आ गए हैं एंड इसी के साथ बैटरी लाइफ वगैरह कैसी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप में से किसी ने इसको अपडेट नहीं करा है एंड वेट कर रहे थे रिव्यू वीडियो का, एंड वैसे भी जिन लोगों ने अपडेट कर भी लिया है उनके लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बग्स की बात करने वालों जो कि अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। बाकी इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज के मामले में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि अपडेट करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है या फिर अननेसेसरीली यहाँ पे जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है। सो अपडेट करने से पहले मतलब iOS 26.4.1 में जितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रही थी ऑलमोस्ट यहाँ पे उतनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रही है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मे बी इनकेस अगर किसी को अपने आईफोन में स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे अननेसेसरीली कोई भी iOS या फिर सिस्टम डेटा इंक्रीज हो गया है या फिर कुछ ज्यादा ही कैश मेमोरी इकट्ठी हो गई है, तो इस तरह की छोटी मोटी अपडेट्स में वो सभी चीजें फिक्स तो डेफिनेटली हो ही जाती हैं। बाकी आप लोगों को अपने आईफोन्स में अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद स्टोरेज में कोई डिफरेंस दिखा या फिर नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स की। अब क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम है, इससे पुरानी वाली अपडेट जैसा ही है 1.55.04। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब वैसे ऑलरेडी iOS 26 में नेटवर्क की परफॉर्मेंस एकदम ही स्टेबल हो चुकी है, बट फिर भी इनकेस अगर किसी को अपने आईफोन में नेटवर्क के रिगार्डिंग या फिर कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई भी इशू फेस हो रहा है तो इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो फिक्स नहीं होगा। मे बी फिक्स हो भी जाए एज बग फिक्स, बट इनकेस अगर कोई मेजर प्रॉब्लम या फिर बग है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क की परफॉर्मेंस तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मॉडर्न फर्मवेयर सेम ही है एज आई टोल्ड यू। सो मेजर चेंजेस के लिए मे बी आपको वेट करना पड़ सकता है इसके अगली अपडेट का, जो कि रहेगी iOS 26.5। अब जो iOS 26.5 की अपडेट है वो काफी जल्दी रिलीज होने वाली है। एज अपकमिंग ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को इसका बीटा 4 या फिर RC वर्जन देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को मतलब 5 या फिर 6 मई के आसपास जो उसका फाइनल रिलीज है वो आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली एक काफी बड़ी अपडेट रहेगी। उसमें बहुत सारी चीजें बदलेंगी एंड वो इस वाली अपडेट की तरह कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं रहेगी जस्ट लिमिटेड टू बग फिक्सेस या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स। वो काफी सारे नए फीचर्स भी ऐड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। सो परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखी है। अब वैसे सही बताऊं तो यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सेम ही लगती है जिस तरीके से iOS 26.4 में थी, जिसमें कि ऑलरेडी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो ही चुकी थी। सो यहाँ पे आपको स्मूथनेस, इसी के साथ 120 हर्ट्ज वाले आईफोन्स में प्रॉपर 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस काफी बेटर मिलेगा iOS 26 के अर्लियर वर्जन से। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्लिचेस एकदम ही खत्म हो गए हैं। समटाइम्स यहाँ पे आपको हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स या फिर ग्लिचेस दिख सकते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा कम है एंड यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल स्मूथ मिलती है। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्कोर्स थे जो कि मुझे यहाँ पे थोड़े से कम लगे iOS 26.4.1 के कंपैरिजन में। बट जैसा कि आपको मैंने काफी बारी बताया है, यहाँ पे चीजें डिपेंड करती हैं। जिस टाइम पे हम बेंचमार्क को रन कर रहे हैं उस टाइम पे फोन की इंटरनल प्रोसेसिंग किस किस चीज में ऑक्यूपाइड है या फिर नहीं, फोन पहले से कितना हीट है, इसी के साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उस पर भी यहाँ पे काफी डिपेंड करता है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी ड्रॉप वगैरह नहीं दिखा है, फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी स्मूथनेस के साथ। सो हाँ, ओवरऑल यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं होगा। अच्छा, हीटिंग की बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब से मैंने 17 Pro को परचेज करा है उसके बाद अब जाके गर्मियां आई हैं, क्योंकि मैंने इसको परचेज करा था अक्टूबर में और उसके बाद विंटर्स आने लग जाते हैं दिल्ली में। सो हाँ, ऐसा मैंने नोटिस करा दैट यहाँ पे जो 17 Pro है ऐसा नहीं कि हीट नहीं होता है, मतलब ये फोन गर्म तो अच्छा खासा हो जाता है। अब जिस तरीके से इसमें एप्पल ने वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया है उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि फोन हीट नहीं होगा। जब भी हम वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, इसी के साथ कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, देन डेफिनेटली पुराने आईफोन्स की तरह ये भी अच्छा खासा वार्म हो जाता है। हाँ, बट जो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का मेन काम है वो है हीट को जल्दी डिसिपेट करना। जब भी फोन बहुत ज्यादा गर्म है उसके बाद जब भी वो टास्क कंप्लीट हो जाता है हम फोन को लॉक कर देते हैं, देन उसके बाद फोन ठंडा कितनी जल्दी हो रहा है उस चीज में मुझे डेफिनेटली ये पुराने आईफोन से काफी बेटर फील हुआ। बाकी आप लोगों को अपने आईफोन्स में इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से हीटिंग दिख रही है, फील हो रही है, वो भी जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बग्स की एंड इश्यूज की। अब एक बग मैंने काफी ज्यादा नोटिस करा है इससे पुरानी वाली अपडेट में भी एंड इसमें भी काफी बार, वो है इस तरीके से जब भी हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो काफी देर तक काइंड ऑफ फ्रीज हो जाता है और उसके बाद कुछ भी एक्टिविटी होती नहीं है, एकदम ही स्टक हो जाता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको बैक करके स्वाइप करके दोबारा से ओपन करना पड़ता है एंड ऐसा काफी बार हो जाता है जब भी हमें कैमरा एप्लीकेशन को इमरजेंसी में अचानक से ओपन करना कुछ भी शूट करने के लिए, तो ऐसा लगता है उसी टाइम पे काइंड ऑफ धोखा दे जाता है। अब मुझे वाली चीज काफी अनोइंग लगती
लगती है। इस वाली अपडेट में मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ है। लाइक इस तरीके से स्क्रीन पूरी फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे हम फोटो वगैरह क्लिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो वाले पे इस तरीके से स्विच करेंगे कुछ भी होता ही नहीं है। एंड उसके बाद ऐसा लगता है कितना ही वेट करेंगे, मूवमेंट निकला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करके रीओपन करने के बाद वो ठीक हो जाता है। यानी मेरे हिसाब से काफी एक मेजर बग है, इसको एप्पल को जल्दी से फिक्स करना चाहिए अगली वाली अपडेट में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बग मैं नोटिस करा वो है कीबोर्ड का। ये पहले से स्लाइटली इंप्रूव हो गया है, बट अभी भी यहाँ पे जो इसकी स्पीड एक्यूरेसी है वो एकदम ही टॉप लेवल पे नहीं है, जिस तरीके से आईफोन्स में iOS में पहले हुआ करती थी। एंड अभी भी यहाँ पे समटाइम्स फास्ट टाइपिंग पे थोड़ा सा स्टक हो जाता है, हल्का सा स्लो डाउन फील होता है इसमें। हाँ, पहले के कंपैरिजन में एप्पल ने इसको काफी इंप्रूव कर दिया है, बट अभी भी यहाँ पे एक हल्का फुल्का डिले समटाइम्स फील हो जाता है। अब मेरे हिसाब से कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, बट जो इशू है वो इस तरीके से इमोजी वाले सेक्शन में। आपको मैंने काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। इस तरीके से जब भी हम इसको ओपन करते हैं तुरंत यहाँ पे कुछ भी हम एंटर करने की कोशिश करेंगे तो एक बार में होता ही नहीं है, हमें यहाँ पे दोबारा करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफी एक डिले सा आ रहा है इसको रजिस्टर करने में इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमेशा इस तरीके से मुझे 2 बार ही टैप करना ही पड़ेगा। एंड अगर इस चीज को फेस नहीं करना है तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद 1 सेकंड के लिए वेट करिए, इसके बाद फिर यहाँ पे आप कोई भी इमोजी को एंटर करिए। इसे जरूर से एप्पल को फिक्स करना चाहिए iOS 26.5 में, क्योंकि वाली चीज सच में यहाँ पे जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा रूइन कर रही है। इसके बाद जो एक और नेक्स्ट ग्लिच था वो था ट्रू टोन का। अब देखो वो तो यहाँ पे फिक्स हो गया है, जो कि iOS 26.4 में या फिर 4.1 में अच्छे से वर्क नहीं करता था। इसको मैंने 3 दिन में मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर लिया अलग अलग कंडीशन में ऑन एंड ऑफ करके। यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो प्रॉपर्ली वार्म हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे परमानेंटली फिक्स हो चुका है इस वाली अपडेट के बाद। बाकी इसी के साथ काफी सारे लोगों को एप्पल कारप्ले वगैरह को कनेक्ट करने में इशू आता है। तो इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है, स्पेशली वायरलेस एप्पल कारप्ले में भी एक बार में अच्छे तरीके से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। इसी के साथ कोई भी ब्रेक वगैरह भी नहीं होता है वाइल यूजिंग। बाकी इसके अलावा मैंने ऐसा कोई भी बग नोटिस नहीं करा है, अगर आपने करा है तो आप लोग जरूर से बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे फोन की जो बैटरी परसेंटेज है वो है 35%। अब मैंने इसको कब चार्ज करा था तो यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। इसको मैंने कल चार्जिंग से निकाला था 86% पे, शाम के 7:19 पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 16 घंटे से स्लाइटली ज्यादा हो चुके हैं। 16 घंटे कंप्लीट हो गए थे 11:19 पे, अभी 11:35 हो रहे हैं। तो इस टाइम पे 86% से 35% पे मेरा फोन आ चुका है। सो आई वुड से यहाँ पे जो इसकी बैटरी लाइफ है वो अच्छी खासी रही है। एज मैं आपको शो करता हूँ ऑल यूजेज में जाके। तो 26 अप्रैल का मतलब रात के 12 बजे के बाद से यहाँ पे जो SOT है वो है लगभग 1 घंटे 51 मिनट का। एंड बैटरी यूज हुई 29%। एंड उससे पहले 25 अप्रैल का, तो यहाँ पे ओवरऑल 25 तारीख का पूरे दिन का बैटरी यूजेज दिखा रहा है 71%। सो बेसिकली रफ आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ, लगभग 16 घंटे प्लस में इसकी बैटरी 86 से 34% पे आ चुकी है, जिसमें कि एकदम ही मिक्स्ड यूजेज रहा है, जस्ट लाइक फोन कॉलिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, नेविगेशन। एंड इस टाइम पे लोकेशन सर्विसेज हमेशा ऑन रहा है। एंड इसी के साथ कैमरा में भी फोटोज, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी। अब जो इसकी बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा सेम है जिस तरीके से iOS 26.4 में आई थी, क्योंकि मेजर अपडेट वही थी। उसके बाद यहाँ पे जस्ट 2 डॉट अपडेट्स हैं। हाँ, बट इसके बाद यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ में एक नोटिसेबल डिफरेंस दिख सकता है वो रहेगा अगली अपडेट में 26.5 में। बाकी इस वाली अपडेट में बैटरी लाइफ एकदम ही स्टेबल है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। एंड बिना बात के कोई भी यहाँ पे आइडल ड्रेन वगैरह भी नहीं है। बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, कि आपको इस वाली अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहिए। वेल, इन केस अगर आप iOS 26 के किसी अर्ली वर्जन पे हो देन उस केस में आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ, स्टेबल परफॉर्मेंस, सभी चीजें मिल जाएंगी। बाकी जो भी लोग इससे पुराना वाला वर्जन या फिर 26.4 भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ऐसा कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं मिलता है, बट सिक्योरिटी अपडेट मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है आईफोन के लिए। हाँ, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है इस वाले अपडेट में कोई ज्यादा बड़ा चेंज है ही नहीं, सो अपडेट करके क्या फायदा, डायरेक्टली अपडेट करेंगे 26.5 में, तो आप ऐसा भी डेफिनेटली कर सकते हो। वैसे आई नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर ही लिया है, सो कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर से शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।